हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। स्टूडेंट, अभी जो 4 फरवरी को राजस्थान कृषि पर्यवेक्षक का एग्जाम है उसमें कौन से एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के डेटा पूछे जाने हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर की। तो देखिए स्टूडेंट, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर के वो ही डेटा, वो ही आंकड़े आप लोगों से पूछे जाएंगे जो कृषि विभाग और उद्यान विभाग की वेबसाइट पे फाइनल आंकड़े जो उपलब्ध है। फाइनल, अंतिम आंकड़े अनुमानित कभी नहीं पूछे जाते हैं, इसके लिए आप निश्चित रहें। और जो फाइनल डेटा है वो कब के अवेलेबल है? 2021-22 के हैं। तो आपको कौन से आंकड़े पढ़ने हैं? 2021-22 के। आप इस बात के लिए निश्चित रहें कि कौन से साल के आंकड़े पूछे जाने, मैं कह रहा हूं 21-22 के ही आंकड़े पूछे जाएंगे और वो ही आपको याद करने हैं। 22-23 के वेबसाइट के पास ही नहीं है, सरकार के पास ही नहीं है, और 23-24 के हो नहीं सकते। विशेषण तो क्या है, चल रहा है हमेशा 2 साल पीछे के ही आंकड़े हमेशा गवर्नमेंट के पास में होते हैं। तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं। आज एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के सभी आंकड़ों को हम एक ही सेशन के अंदर डिस्कस कर लेंगे। लेकिन सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको बता देते हैं कि अपना कृषि पर्यवेक्षक में 100% सिलेक्शन तय करने के लिए ज्वाइन करें ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन पर कृषि पर्यवेक्षक की बिल्कुल नई टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको 20 शेड्यूल टेस्ट यानी टॉपिक वाइज टेस्ट, 20 फुल लेंथ टेस्ट और जितने भी कृषि पर्यवेक्षक के, चाहे वो यूनिवर्सिटी के एग्जाम हुए हैं, चाहे अपने स्टेट गवर्नमेंट के हुए हैं, जितने भी प्रीवियस आज तक कृषि पर्यवेक्षक के एग्जाम हुए हैं, उनके भी जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो भी आपको टेस्ट के रूप में मिलेंगे, जो लगभग 6 से ज्यादा ही होंगे संख्या में। तो आपको इस टेस्ट सीरीज में मोर देन 46 टेस्ट मिलेंगे और जिनका प्राइस है ओनली 500 रुपीज, और ये आप एक्सेस कर सकते हैं ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन में, जिसमें आपका जो राजस्थान का जीके है वो बिल्कुल न्यू जीके पर है। मतलब जो भी क्वेश्चन है राजस्थान जीके के वो बिल्कुल न्यू जीके पर आधारित है, जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए। हाँ, सभी टेस्ट के अंदर रेशियो वही है, 15 हिंदी के और 25 आपके जीके के और 60 क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर के, और इन 60 में 20 आपके सस्य विज्ञान, 20 उद्यान विज्ञान और 20 पशुपालन के, यानी 100 क्वेश्चंस का आपका प्रत्येक टेस्ट है वो है। ठीक है, सेम एग्जाम पैटर्न पर है, बिल्कुल नई टेस्ट सीरीज। चलिए स्टार्ट करते हैं, आंकड़ों की बात करते हैं। देखो ये स्लाइड आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैं इस पे बहुत कुछ लिख देता हूं, उसके बाद आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। राजस्थान में 2021-22 के अंतर्गत जो फसलें हैं उनका उत्पादन क्या रहा। चलिए बात करते हैं। उत्पादन यहां हेक्टर में दिया हुआ है और आपसे लाख हेक्टर और 1000 हेक्टर में पूछा जाएगा, आप निश्चित रहे। ये तो वेबसाइट पे दिया हुआ था, कृषि विभाग ने दे रखे हैं, लेकिन ये आंकड़े हेक्टर में दिए हुए, मैं आपको लाख हेक्टर में कैसे बदलते हैं और 1000 हेक्टर में कैसे बदलते हैं वो भी बता दूंगा। उत्पादन यहां टन में दिया हुआ है, आपसे लाख टन या 1000 टन में पूछा जाएगा। उत्पादकता का मतलब होता है प्रति इकाई क्षेत्र होने वाला उत्पादन, चाहे वो प्रति एकड़ है, चाहे वो प्रति हेक्टर है, चाहे वो प्रति बीघा है, लेकिन यहां दिया हुआ है प्रति हेक्टर कितना किलो उत्पादन होता है, उसे हम उत्पादकता। उत्पादन का मतलब होता है टोटल, कुल, और उत्पादकता का मतलब होता है प्रति इकाई होने वाला उत्पादन, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें राजस्थान में 2021-22 में अनाजों का क्षेत्रफल था जी आपका 91,396,000। लाख हेक्टर में पूछे तो आप लाख से भाग दे दें इसको, और 1000 हेक्टर में पूछे तो 1000 से भाग दे दें। लेकिन ज्यादातर पूछे चांसेस है यहाँ लाख हेक्टर में, लाख हेक्टर में आपसे पूछे तो हो जाएगा 91.00 लाख हेक्टर एरिया। और जो अनाजों का 21-22 में उत्पादन हुआ वो भी मैंने कहा लाख टन में। देखो टन और मेट्रिक टन कंफ्यूज नहीं होना, एक ही बात होती है। टन यूएसए की इकाई थी, यूएसए वाले 907 किलो को टन बोलते थे क्योंकि ये जहाजों के बैरल की इकाई थी, लेकिन वहां से ये पूरे विश्व में फैली तो इसे 1000 किलो का ही बोला जाने लगा। फिर इसे एक्यूरेट राउंड फिगर में करने के लिए लोग मेट्रिक टन बोलने लगे, तो टन या मेट्रिक टन का मतलब 1000 किलो ही होता है, यहां कंफ्यूज नहीं होना है। चाहे टन लिखा आ जाए चाहे मैट्रिक टन लिखा आ जाए, आप लोगों के लिए सेम की सेम बात है वो रहनी चाहिए। तो देखिए अगर मैं बात करूं किसकी, उत्पादन की, तो देखो राजस्थान में अनाजों का जो उत्पादन हुआ वो हुआ 190.99 लाख टन, है ना। अब 190.99 है तो ये 191 भी तो बोला जा सकता है, 191 लाख टन भी आपको एग्जाम में दिया जा सकता है। ठीक है, तो इस बात में तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, इतना सेंस तो आप लगा ही लेंगे। तो जो उत्पादन कितना हुआ देखो,
उत्पादन हुआ आपका 1,90,99,960 टन, जिसे आप लाख टन में बोलेंगे तो कितना होता है 190.99 लाख टन। और अनाजों की उत्पादकता राज्य में रही 2,099 किलो पर हेक्टेयर, 2,099 किलो पर हेक्टेयर। वहीं पे दलहन का राजस्थान में 21-22 में क्षेत्रफल रहा आपका 64.56 लाख हेक्टेयर, और इस क्षेत्रफल से आपको उत्पादन मिला 21-22 के अंदर 40.52 लाख टन, है ना। इतना उत्पादन मिला 40.52। और उत्पादकता जो दालों की है राजस्थान में वो है 1176 किलो पर हेक्टेयर। अब बात करते हैं खाद्यान्न। खाद्यान्न बोले तो फूड ग्रेन, अनाज प्लस दलहन दोनों को मिला के बोलते हैं खाद्यान्न, यानी सीरियल प्लस पल्सेस दोनों को मिला के बोलते हैं फूड ग्रेन। और फूड ग्रेन का राजस्थान के अंदर जो एरिया है वो है 100। और अगर उत्पादन की बात करें तो 231.517 लाख टन उत्पादन है। और उत्पादकता की बात करें तो 1488 किलो पर हेक्टर रहा। वहीं पे तिलहन के क्षेत्रफल की बात करें तो राजस्थान में तिलहन का क्षेत्रफल है, अब देखो मैं इसको 1000 हेक्टर में भी लिख सकता हूं। 1000 हेक्टर का मतलब 1000 से भाग दे दो, है ना। तो 1000 से भाग देते हो तो ये हो जाएगा 6,917। लेकिन हमें यहां पर लाख हेक्टर में ही बात करनी है, लाख हेक्टर में बात करनी है तो 69, है ना, 69.17 लाख हेक्टेयर तिलहनी फसलों का क्षेत्रफल 21-22 में था, और जिससे उत्पादन मिला 102.67 लाख टन, है ना। पूरे भारत में सबसे ज्यादा तिलहनी फसलों का उत्पादन राजस्थान में ही होता है, आगे बात करेंगे। पूरे भारत में सबसे ज्यादा तिलहनी फसलों का उत्पादन राजस्थान में ही होता है, और राजस्थान में तिलहनी फसलों का उत्पादन 21-22 में क्या रहा 102.67 लाख टन। और वहीं पे उत्पादकता अच्छी खासी रही 1484 किलो पर हेक्टेयर। कपास का राजस्थान छोटे आंकड़े 1000 हेक्टर में पूछे जाने के चांसेस रहेंगे। तो जी ये हो गया आपका 755.85 हजार हेक्टेयर, और इससे उत्पादन जो आपको मिला वो मिला 2481.95 हजार टन उत्पादन मिला, 2481.9 टन। अब मैंने 1000 टन लिखा है। देश में कपास की उत्पादकता सबसे ज्यादा राजस्थान में है, और राजस्थान में है 558 किलो पर हेक्टेयर कपास की उत्पादकता। वहीं पे गन्ने की बात करें तो राजस्थान में गन्ने का क्षेत्रफल बहुत 438 हेक्टर मात्र, और उत्पादन है केवल और केवल 3,21,432 टन, है ना। 3,21,432 टन, जो अपने आप में बहुत कम है। उत्पादकता है 75,845 किलो पर हेक्टेयर उत्पादकता। और अब हम बात करें ग्वार। ग्वार एक बहुत ही बड़ी कमर्शियल क्रॉप है, और पूरे भारत में ग्वार का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल और उत्पादन राजस्थान में ही है। तो ग्वार के अगर हम बात करें क्षेत्रफल, तो ग्वार का क्षेत्रफल है राजस्थान में 93.559 हजार हेक्टेयर है ना। भारत सबसे ज्यादा क्षेत्रफल। और उत्पादन की बात करें तो उत्पादन है 1003.446 टन, सॉरी 1000 टन, 1000 टन ग्वार का उत्पादन हुआ राजस्थान में 21-22 में। उत्पादकता 419 किलो पर हेक्टेयर है, जो कम है। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आंकड़े इसी तरह से आपसे पूछे जाएंगे, आप इस बात के लिए निश्चित रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट आगे के आंकड़ों को। राजस्थान का अनाज के क्षेत्रफल में देश में चौथा स्थान है, और अनाज के उत्पादन के अंदर पांचवा स्थान है। क्षेत्रफल में चौथा और अनाज के उत्पादन में देश में पांचवा स्थान है। राजस्थान का बाजरे के क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों के अंदर देश में पहला स्थान है। वहीं पे राजस्थान का दलहन के क्षेत्रफल में देखें तो पूरे भारत में पहला नंबर है, लेकिन उत्पादन में तीसरा नंबर है। दलहन के क्षेत्रफल में पहला, लेकिन उत्पादन में तीसरा नंबर है। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट है राजस्थान का चने के क्षेत्रफल तथा उत्पादन में देश में तीसरा स्थान है। क्षेत्रफल में भी तीसरा, उत्पादन में भी तीसरा। राजस्थान का तिलहन के क्षेत्रफल में, तिलहन के क्षेत्रफल में दूसरा स्थान है। पीछे मैंने बोला उत्पादन में पहला स्थान है। तिलहन के क्षेत्रफल में दूसरा और उत्पादन में पहला स्थान है।
नेक्स्ट अपने बात करें राजस्थान का सरसों के क्षेत्रफल व उत्पादन में, मस्टर्ड, रेपसीड मस्टर्ड सरसों के क्षेत्रफल व उत्पादन में पहला नंबर है। ठीक है, राजस्थान का कपास की उत्पादकता में पीछे बता चुका हूं पहला नंबर है। मोटे अनाज, कोर सीरियल है ना, या न्यूट्री सीरियल या मिलेट या जिसको कदन बोल देते हैं, तो मोटे अनाजों के क्षेत्रफल और उत्पादन में राजस्थान का देश में पहला स्थान है। राजस्थान का मोट के क्षेत्रफल व उत्पादन में देश में पहला स्थान है। मोट के क्षेत्रफल व उत्पादन दोनों में ही पहला नंबर है। और राजस्थान मेथी तो एक तरफा उत्पादित करता है, तो राजस्थान का मेथी के क्षेत्रफल व उत्पादन में देश में पहला स्थान है। ऐसा ही ग्वार में, ग्वार का भी काम क्या है, एक तरफा है। ठीक है, राजस्थान का मूंगफली के क्षेत्रफल व उत्पादन में गुजरात के बाद दूसरा स्थान है, क्षेत्रफल में भी और उत्पादन में भी दूसरे नंबर पे है। ठीक है, राजस्थान का सरसों में मैंने आपको बता ही दिया था। ठीक है, राजस्थान का जीरे के क्षेत्रफल में देश में पहला नंबर है, उत्पादन में गुजरात के बाद दूसरा नंबर है। जीरे के क्षेत्रफल में पहला नंबर और उत्पादन में दूसरा नंबर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अपने बात करें, ये आंकड़ा बच्चों के लिए काफी कंफ्यूजिंग है, मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, आप निश्चित रहिए। नई रिपोर्ट के आंकड़े हैं जो मैं पहले भी भारत के जो आंकड़े करवाए थे वही स्लाइड है, उस स्लाइड में करवा चुका हूं। भारत में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करता है उत्तर प्रदेश, और देश के कुल दूध उत्पादन का 15.72% उत्पादित करता है। और राजस्थान पूरे देश का 14.44% दूध उत्पादन करता है, और इसी के साथ राजस्थान का देश में दूध उत्पादन के अंदर दूसरा स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करें ऊन उत्पादन में। देखो भाई, राजस्थान हमेशा से ही देश में ऊन उत्पादन में पहले नंबर पे रहा है, अब भी पहले नंबर पे है। और राजस्थान देश की लगभग आधी ऊन उत्पादित करता है, 47.98%, यानी लगभग 48% ऊन है वो राजस्थान अकेला उत्पादित करता है देश में। नेक्स्ट हम बात करें सुगंधित व औषधीय फसलें। अगर हम सुगंधित व औषधीय फसलों के क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों में ही राजस्थान पहली पोजीशन पे। औषधीय फसलों के क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों के अंदर ही राजस्थान की पोजीशन कौन सी है, पहली है। अब हम बात करें मसालों की, तो देखो राजस्थान का देश में मसालों के अंदर पहला स्थान है क्षेत्रफल में, इसमें क्षेत्रफल में। और वहीं पे उत्पादन में बात करें तो उत्पादन के अंदर एमपी के बाद दूसरे स्थान पे, मध्य प्रदेश के बाद कौन से स्थान पे है, दूसरे स्थान पे। क्षेत्रफल में पहले नंबर पे मसालों के, और उत्पादन में दूसरे नंबर पे। तो पहला कौन सा है, मध्य प्रदेश। लेकिन ध्यान रहे, आपसे पूछ ले बीजीय मसाले, आपसे पूछ ले बीजीय मसाले, सीड स्पाइसेस, तो राजस्थान का बीजीय मसालों के क्षेत्रफल व उत्पादन दोनों में ही पहला नंबर है, सिर्फ सीड स्पाइसेस जिनके बीज मसालों के रूप में काम आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कार्बनिक खेती की, ऑर्गेनिक फार्मिंग की, तो राजस्थान का कार्बनिक खेती के क्षेत्रफल में चौथा स्थान है। कार्बनिक खेती के क्षेत्रफल में चौथा स्थान है, लेकिन उत्पादन में तीसरा स्थान है, उत्पादन में तीसरा स्थान है। और कार्बनिक खेती के क्षेत्रफल और उत्पादन में पहली पोजीशन पे कौन सा है, मध्य प्रदेश है, क्षेत्रफल में भी, उत्पादन में भी और निर्यात के अंदर भी। नेक्स्ट मैं बात करूं माइक्रो इरिगेशन, सूक्ष्म सिंचाई। राजस्थान का माइक्रो इरिगेशन में क्या पोजीशन है, सूक्ष्म सिंचाई के अंदर क्या पोजीशन है। सूक्ष्म सिंचाई बोले तो बूंद बूंद सिंचाई विधि प्लस फुहारा विधि। बूंद बूंद यानी ड्रिप इरिगेशन या ट्रिकल इरिगेशन जिसे बोल देते हैं, स्प्रिंकलर इरिगेशन यानी फुहारा, दोनों को मिलकर बोलते हैं सूक्ष्म सिंचाई। और राजस्थान का देश में सूक्ष्म सिंचाई के क्षेत्रफल में पहला नंबर है। सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत राजस्थान में क्षेत्र है 20,96,727 हेक्टर, 20,96,727 हेक्टर क्षेत्रफल के साथ राजस्थान देश में सूक्ष्म सिंचाई में पहले नंबर पे है। वहीं पे हम बात करें फुहारा विधि, देखो राजस्थान का पहला नंबर फुहारा विधि की वजह से ही है, क्योंकि अंतर्गत सबसे एरिया राजस्थान में है 17,77,985 हेक्टेयर, और इसी के साथ फुहारा विधि में भी पहली पोजीशन पे है। और वैसे ही आपको पता हो कि राजस्थान में अगर सिंचाई की सबसे उपयुक्त विधि देखी जाए तो जो डेजर्ट एरिया होता है, मरुस्थल क्षेत्र होता है, जहां पे बालू मिट्टी होती है, वहां सिंचाई की सबसे बढ़िया विधि हमेशा कौन सी होती है, फुहारा विधि ही सबसे बढ़िया विधि होती है। क्लियर है, तो राजस्थान फुहारा विधि की वजह से पहले नंबर पे आ गया सूक्ष्म में। बाकी बूंद विधि के अंतर्गत तो 3,18,742 हेक्टर एरिया ही आता है। वैसे आपको पता हो तो बूंद बूंद सिंचाई विधि में पहला स्टेट कौन सा है, महाराष्ट्र है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करें उर्वरकों की खपत। उर्वरकों की खपत,
देखो, अगर हम बात करें भारत में कुल उर्वरकों की खपत 2021 में क्या रही। भारत में कुल उर्वरकों की खपत 2021 में रही 325.36 325.36 लाख टन, या मेट्रिक टन बोल दो, एक ही बात है। ये तो रही भारत की खपत, भारत की बोल रहा हूं, ये भारत की खपत है। वहीं पे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 2021 में नाइट्रोजन उर्वरकों की खपत हुई 12.43 लाख टन, फास्फोरस उर्वरकों की खपत हुई 5.10 लाख टन, और पोटासिक उर्वरकों की खपत हुई 0.25 लाख टन। और कुल उर्वरकों की जो राजस्थान में खपत हुई 2021 के अंदर वो थी 17.77 लाख टन खपत थी, या लाख मेट्रिक टन खपत थी, जो देश के कुल उर्वरकों की खपत का 5.46% था। कितना था? 5.46% था। ठीक है, रह जाएगी बात याद। देश के कुल उर्वरकों की खपत का कितना है? 5.46% है। ठीक है, अब हम बात करें 2021 के अंदर भारत में प्रति हेक्टर नाइट्रोजन का यूज किया गया 86.01 किलो, फास्फोरस का 37.85 किलो प्रति हेक्टर, और पोटास का 13.29 किलो प्रति हेक्टर। और इसी के साथ भारत में 2021 के अंदर प्रति हेक्टर उर्वरकों की जो खपत थी प्रति हेक्टर वो थी 137.15 किलो पर हेक्टर। ठीक है, किलो पर हेक्टर इतनी खपत थी एवरेज। वहीं पे राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में 2021 में नाइट्रोजन प्रति हेक्टर यूज किए गए 47.17 किलो, फास्फोरस 19.35 किलो प्रति हेक्टर, पोटास 0.94 किलो पर हेक्टर, और राज्य में प्रति हेक्टर उर्वरकों का इस्तेमाल हुआ 67.46। कितना? 67.46 किलो पर हेक्टर उर्वरकों का इस्तेमाल हुआ। कितना हुआ भाई? 67.46 किलो पर हेक्टर उर्वरकों का राजस्थान में इस्तेमाल हुआ। याद रह जाएगी बात। चलिए, अब हम बात करें, ये प्रति हेक्टर इस्तेमाल की बात थी। ठीक है, अब हम बात करें राजस्थान में सबसे ज्यादा उर्वरक उपयोग करने वाला जिला कौन सा है। प्रति हेक्टर सबसे ज्यादा उर्वरकों का इस्तेमाल कर रहा है बूंदी, फिर दूसरे नंबर पे कोटा, और उसके बाद बारां। इसका मतलब क्या है? पहले गंगानगर हनुमानगढ़ ने उर्वरकों का इस्तेमाल किया, अब ये हाड़ौती वाले भी उर्वरकों का टेस्ट देखने हैं कैसा है। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है इनकी खेती खतरे में आ जाएगी अगर ये इतना उर्वरक इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे ज्यादा अभी हाड़ौती क्षेत्र में उर्वरकों का प्रति हेक्टर इस्तेमाल हो रहा है। पहले नंबर पे बूंदी, दूसरे पे कोटा, और तीसरे पे कौन सा आ रहा है? आपका बारां आ रहा है। ठीक है, अब हम बात करें राजस्थान में सिंचाई के स्रोतों की। राजस्थान में सिंचाई के स्रोत की बात करें, ग्रोस इरिगेटेड एरिया के अकॉर्डिंग बात करेंगे, राजस्थान में सबसे ज्यादा सिंचाई होती है ट्यूबवेल से। किससे होती है? ट्यूबवेल से होती है। ट्यूबवेल से जो कुल सिंचाई होती है उसका कितना परसेंट सिंचित होता है? 48.73। सबसे ज्यादा सिंचाई ट्यूबवेल से होती है। उसके बाद दूसरा नंबर पड़ता है नहरों का। नहरों से कुल सिंचाई का कितना आता है? 29.52%। और उसके बाद बात करें तो तीसरा नंबर पड़ेगा कुओं का। कितना? 19.81%। और चौथा नंबर पड़ता है आपका टैंक का। और टैंक से कितनी सिंचाई होती है? टैंक से सिंचाई होती है 0.41%। बाकी जितने भी अन्य बच गए, अन्य से बावड़ी है, चाहे तालाब है, चाहे झीलें हैं, उनसे कितना है? 1.53% है। तो ये राजस्थान में सिंचाई के स्रोतों का शेयरिंग है। ठीक है, इसको भी आप ढंग से याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपका। नेक्स्ट अपने बात करें सस्य विज्ञान की फसलों के क्षेत्रफल, उत्पादन तथा उत्पादकता में अग्रणीय जिले। क्षेत्रफल में भी, उत्पादन में भी, और उत्पादकता। उत्पादकता का मतलब क्या होता है? प्रति हेक्टर उत्पादन होता है, उसको उत्पादकता बोलते हैं। पीछे बताया था ना, कुल को उत्पादन बोलते हैं, और प्रति इकाई क्षेत्र जो हो रहा है, प्रति बीघा, प्रति एकड़, प्रति हेक्टर, तो वो क्या होती है? उत्पादकता। तो इनके अंदर अग्रणीय जिले कौन से हैं? धान के क्षेत्रफल में तथा उत्पादन में ही बूंदी पहले नंबर पे है, लेकिन उत्पादकता सबसे ज्यादा हनुमानगढ़ की है। गेहूं का क्षेत्रफल तो सबसे ज्यादा हनुमानगढ़ में है, बट उत्पादन है वो गंगानगर में है, और उत्पादकता अलवर की है। इसी प्रकार से बाजरा का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा बाड़मेर में है, उत्पादन आजकल अलवर में होने लग गया, और उत्पादकता भी अलवर की है। ठीक है, मक्का का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल आजकल भीलवाड़ा का हो गया, उत्पादन चित्तौड़गढ़ का है, और उत्पादकता आजकल बूंदी की सबसे ज्यादा हो गई।
ज्वार का क्षेत्रफल और उत्पादन में पहला नंबर अजमेर का है, लेकिन उत्पादकता में भीलवाड़ा आगे चला गया भाई, है ना। भीलवाड़ा जो कि क्षेत्रफल में श्री गंगानगर पहले पे है, लेकिन उत्पादन में कौन सा आता है, जयपुर पहले नंबर पे आता है। जो में कदन की बात करें, मिलेट की बात करें तो मिलेट का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा बांसवाड़ा में है, उत्पादन डूंगरपुर में है, और उत्पादकता पाली और उदयपुर दोनों मिलकर पहले नंबर पे, यानी दोनों की उत्पादकता लगभग एक जैसी है। ठीक है, तो कदन मिलेट या मोटा अनाज, क्षेत्रफल बांसवाड़ा का, उत्पादन डूंगरपुर का, उत्पादकता पाली और उदयपुर है वो पहले नंबर पे है। नेक्स्ट दाल वाली, ये सब अनाज वाली फसलें थी। अब दाल वाली फसलों की बात कर लेते हैं। चने के क्षेत्रफल में पहला नंबर है चूरू का, उत्पादन में भी पहले नंबर पे चूरू, लेकिन उत्पादकता में 12 नंबर खिंच गया भाई। मूंग का जो क्षेत्रफल उत्पादन है वो तो है सबसे ज्यादा नागौर का, बट उत्पादन किसका है, टोंक का है। वहीं पे मोठ की बात करें तो मोठ का क्षेत्रफल तो बीकानेर का है, बट उत्पादकता में पहले नंबर पे जोधपुर और जैसलमेर दोनों एक साथ है। उड़द का क्षेत्रफल तो बूंदी का है, बट उत्पादकता में प्रतापगढ़ पहले नंबर पे है। वहीं पे चमड़ा की बात करें, जिसको आप काउपी या लोबिया बोल देते हैं, तो इसके क्षेत्रफल और उत्पादन में झुंझुनू पहले नंबर पे है, लेकिन उत्पादकता में भाई सीकर पहले नंबर पे है। मसूर का क्षेत्रफल और उत्पादन तो झालावाड़ का सबसे ज्यादा है, लेकिन उत्पादकता बीकानेर की सबसे ज्यादा है। अरहर का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा बांसवाड़ा का, उत्पादन जो है वो उदयपुर में है, बट उत्पादकता प्रतापगढ़ के अंदर है। नेक्स्ट बात करें, सरसों का क्षेत्रफल और उत्पादन श्री गंगानगर का है, बट उत्पादकता आजकल धौलपुर की सबसे ज्यादा है। मूंगफली का क्षेत्रफल, उत्पादन, उत्पादकता तीनों में ही क्या है, पहला नंबर बीकानेर का है। मूंगफली के क्षेत्रफल में, उत्पादन में और उत्पादकता में, तीनों ही में पहला नंबर बीकानेर का है, और बीकानेर को राजस्थान का राजकोट भी कहते हैं, है ना, या लूणकंसर को कहते हैं। लूणकंसर बीकानेर में ही पड़ता है ना। लूणकंसर जो है ना राजस्थान, सॉरी बीकानेर का जो लूणकंसर है उसे राजस्थान का राजकोट भी तो कहा जाता है, राजस्थान का राजकोट भी तो कहा जाता है लूणकंसर को। मूंगफली फेमस है ना, तो वो बीकानेर में ही पड़ता है। सोयाबीन, सोयाबीन का क्षेत्रफल और उत्पादन सबसे ज्यादा झालावाड़ में है। सोयाबीन का क्षेत्रफल व उत्पादन, बट उत्पादकता आजकल भीलवाड़ा की है। तिल का क्षेत्रफल उत्पादन सबसे ज्यादा पाली का है, क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों ही किसके ज्यादा है, पाली के। लेकिन वहीं पे अगर हम उत्पादकता की बात करें तो अलवर का है। तारामीरा का क्षेत्रफल और उत्पादन में पहला स्थान नागौर का है, लेकिन उत्पादकता में जी पहला नंबर किसका है, जोधपुर का है। सूरजमुखी के क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों में ही पहले नंबर पे नागौर है, और उत्पादकता में भी नागौर है, क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता में। अरंडी क्षेत्रफल में जालोर, अरंडी के उत्पादन में भी जालोर, लेकिन उत्पादकता में हनुमानगढ़ और उदयपुर दोनों पहले नंबर पे हैं। अलसी का क्षेत्रफल और उत्पादन तो प्रतापगढ़ का सबसे ज्यादा है, लेकिन उत्पादकता सबसे ज्यादा करौली की है। नेक्स्ट हम बात करें व्यावसायिक फसलों की, तो गन्ने का क्षेत्रफल और उत्पादन तो भाई बूंदी का पहले नंबर पे है, बट उत्पादकता करौली की सबसे ज्यादा है। कपास का क्षेत्रफल और उत्पादन तो सबसे ज्यादा हनुमानगढ़ का है, लेकिन उत्पादकता सबसे ज्यादा किसकी है, बांसवाड़ा की है। ग्वार का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा बीकानेर का है, उत्पादन हनुमानगढ़ का है, लेकिन उत्पादकता कपास की ग्वार का जो क्षेत्रफल सबसे, ग्वार का उत्पादन सबसे ज्यादा हनुमानगढ़ में होता है, और उत्पादकता करौली के अंदर है। तंबाकू क्षेत्रफल और उत्पादन, तंबाकू के क्षेत्रफल और उत्पादन में जालोर पहले नंबर पे, और हमेशा पढ़ते रहते हो कि मादक पदार्थों के उत्पादन में अग्रणीय जिला कौन सा है, जालोर है, लेकिन उत्पादकता किसकी है, झुंझुनू की उत्पादकता आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हम बात करें राजस्थान में उद्यानिकी फसलों की स्थिति, कुल जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप है उनकी क्या स्थिति है, क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता की। तो देखो राजस्थान में हॉर्टिकल्चर क्रॉप का क्षेत्रफल पड़ता है आपका 15,22,567 हेक्टर, जिसको आप किस तरह से लिखेंगे, 1522.567 हजार हेक्टर याद रखें, है ना, यही याद करने का सही तरीका है और यही पूछे जाने के चांसेस है। राजस्थान में उद्यानिकी फसलों का जो उत्पादन हुआ वो हुआ जी आपका 4639.24 मीट्रिक टन, या सीधा टन मैंने आपको पीछे बता ही दिया है। वहीं पे उत्पादकता की बात करें तो उद्यानिकी फसलों की एवरेज उत्पादकता पड़ती है 1270
किलो पर हेक्टेयर। कितनी? 1287 किलो पर हेक्टेयर के आसपास उत्पादकता है वो एवरेज पड़ती है उद्यानिकी फसलों की। इनमें सबसे पहले हम बात करें राजस्थान में फलों की स्थिति। उद्यानिकी फसलों में फलों की स्थिति की बात करते हैं। फलों की स्थिति की बात करें तो राजस्थान में फलों के अंतर्गत क्षेत्रफल है 7813, सॉरी नहीं, 78,137 हेक्टर, 78,137 हेक्टर, 78,137 हेक्टर फलों के अंतर्गत क्षेत्रफल। वहीं पे उत्पादन की बात करें, उत्पादन कितना है? 956.442 हजार टन है। इतना उत्पादन है, 956.442 हजार टन उत्पादन है। उत्पादकता है 12,241 किलो प्रति, या फिर आप क्विंटल में बात कर सकते हैं 122.41 है ना, पॉइंट ऑफ लिखना पड़ेगा, 1 क्विंटल पर हेक्टर के आसपास उत्पादन होता है, या 12,200 किलो प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता है। अब हम बात करें जो फल वाली फसलें हैं उसके क्षेत्रफल व उत्पादन में अग्रणीय राज्य। फलों वाली फसलों के क्षेत्रफल और उत्पादन में अग्रणीय राज्य। आंवले का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा जयपुर में है, उत्पादन भी जयपुर में है। केले का क्षेत्रफल उत्पादन दोनों ही चित्तौड़गढ़ में सबसे ज्यादा है, यानी पहले नंबर पे चित्तौड़गढ़ है। बेर के क्षेत्रफल में पहले नंबर पे भरतपुर और उत्पादन में पहला नंबर है जयपुर का। सीताफल के क्षेत्रफल में पहला नंबर है राजसमंद का और उत्पादन में भी पहला नंबर राजसमंद का, सीताफल कस्टर्ड एप्पल का। अमरूद का क्षेत्रफल और उत्पादन सर्वाधिक सवाई माधोपुर में, हमेशा से सवाई माधोपुर अमरूद में राज करता आया है। अमरूद का आम का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल उदयपुर में है और आम का सबसे ज्यादा उत्पादन बांसवाड़ा में है। पपीते का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल व उत्पादन सिरोही जिले में है और अनार का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल और उत्पादन बाड़मेर में है। अनार का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल व उत्पादन बाड़मेर में है। अब कुछ स्टूडेंट ये बोल रहे थे कि क्या राजस्थान में सबसे ज्यादा फलों के अंतर्गत क्षेत्रफल व उत्पादन अनार का? ना जी, अनार का नहीं है, संतरे का है। राजस्थान में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल व उत्पादन संतरे का है। राजस्थान में फलों के अंतर्गत सबसे ज्यादा क्षेत्रफल व उत्पादन संतरे का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, चीकू का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल राजसमंद में है, उत्पादन सिरोही में है। लाइम का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल व उत्पादन पाली में है। संतरे का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल व उत्पादन झालावाड़ है और झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर भी कहते हैं और झालावाड़ राजस्थान में सबसे ज्यादा फलों का उत्पादन करता है। झालावाड़ राजस्थान में सबसे ज्यादा फलों का उत्पादन करता है और झालावाड़ को फलों का हब कहते हैं, फ्रूट हब कहते हैं। किन्नू और मौसम्बी के क्षेत्रफल व उत्पादन में, किन्नू और मौसम्बी दोनों के ही क्षेत्रफल व उत्पादन में गंगानगर पहले नंबर पे है, क्षेत्रफल में भी और उत्पादन के अंदर भी। खजूर का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल व उत्पादन जैसलमेर जिले में है। जामुन का क्षेत्रफल तो अजमेर में है लेकिन उत्पादन सबसे ज्यादा चित्तौड़गढ़ में है। फालसा का क्षेत्रफल व उत्पादन दोनों ही धौलपुर में सबसे ज्यादा है। सहतूत सबसे ज्यादा क्षेत्रफल व उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, सहतूत में जयपुर। माल्टा देखो, किन्नू, मौसम्बी और माल्टा के क्षेत्रफल व उत्पादन दोनों में ही श्री गंगानगर पहले नंबर पे है। और राजस्थान में फलों के सर्वाधिक क्षेत्रफल झालावाड़ में है और उत्पादन भी झालावाड़ में है। झालावाड़ को क्या कहते हैं? फ्रूट हब ऑफ राजस्थान कहते हैं। अब हम बात करते हैं सब्जियों की स्थिति क्या है। देखो, राजस्थान में सब्जियों का जो क्षेत्रफल है ना, वो है 204.005 हजार हेक्टेयर है। वहीं पे उत्पादन की बात करें तो 2374.806 हजार टन है। ये सब्जियों का उत्पादन है और उत्पादकता 11,641 किलो पर हेक्टर। आप बोल सकते हैं कि 116.41 क्विंटल पर हेक्टर के आसपास उत्पादन सब्जियों का होता है, यानी उत्पादकता की बात है, प्रोडक्टिविटी की बात है ना। टोटल को प्रोडक्शन बोलते हैं और पर यूनिट एरिया को क्या बोलते हैं? प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करें सब्जियों के क्षेत्रफल व उत्पादन में अग्रणीय जिले। देखो, राजस्थान में सब्जियों के अंतर्गत सर्वाधिक होने वाली सब्जी है प्याज। क्षेत्रफल में भी उत्पादन में भी सबसे ज्यादा जो सब्जी होती है वो प्याज होती है। प्याज का क्षेत्रफल आजकल अलवर ज्यादा है लेकिन उत्पादन में पहले की तरह जोधपुर। टमाटर का क्षेत्रफल व उत्पादन दोनों में ही जयपुर पहली पोजीशन। मटर के क्षेत्रफल व उत्पादन में भी जयपुर पहली पोजीशन पे है।
पत्ता गोभी के क्षेत्रफल व उत्पादन में पहली पोजीशन पे जोधपुर, और फूल गोभी के क्षेत्रफल में पहली पोजीशन है जयपुर की, लेकिन उत्पादन सबसे ज्यादा सीकर करता है। टिंडे का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा जयपुर में है, लेकिन उत्पादन टोंक का है। बैंगन का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा जयपुर में है, लेकिन उत्पादन जोधपुर का है। भिंडी का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा बूंदी में है, लेकिन उत्पादन किसका है? कोटा का है। नेक्स्ट अपने बात करें आलू का और अरबी का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल और उत्पादन धौलपुर का। आलू का और अरबी का क्षेत्रफल भी सबसे ज्यादा धौलपुर का और उत्पादन भी सबसे ज्यादा धौलपुर का। लौकी का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा जयपुर में है, उत्पादन हनुमानगढ़ में है। तरबूज का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल जयपुर में है, उत्पादन सीकर में है। खरबूजा का क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों ही पहले नंबर पे कौन है? सीकर है। खीरा का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा जयपुर का है, उत्पादन टोंक का है। पालक का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा नागौर का है, लेकिन उत्पादन जोधपुर का है। तरककड़ी का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा जयपुर का है, लेकिन उत्पादन सीकर का है। हरी मिर्च का क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों में पहली पोजीशन पे जयपुर है, लेकिन लाल मिर्च के क्षेत्रफल और उत्पादन में पहली पोजीशन पे सवाई माधोपुर है। ध्यान रखिएगा, लाल मिर्च में क्षेत्रफल उत्पादन दोनों में ही सवाई माधोपुर है, हरी मिर्च में जयपुर है। नेक्स्ट शकरकंद में क्षेत्रफल उत्पादन में दोनों में ही सीकर पहले नंबर पे है। तोराई के क्षेत्रफल में तो पहले नंबर पे टोंक है, उत्पादन में सीकर है। कद्दू के क्षेत्रफल में और उत्पादन में सवाई माधोपुर पहले नंबर पे, क्षेत्रफल में भी उत्पादन में भी। मूली का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा अजमेर का है, लेकिन उत्पादन हनुमानगढ़ का है। गाजर का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा अलवर का है, लेकिन उत्पादन श्री गंगानगर का। करेले का क्षेत्रफल लेकिन उत्पादन कोटा का। अरबी का मैं बता चुका हूं, क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों ही किसका है? धौलपुर का है। सब्जियों के अंतर्गत सबसे ज्यादा, कुल सब्जियों के अंतर्गत सबसे ज्यादा क्षेत्रफल जयपुर में है, लेकिन उत्पादन सबसे ज्यादा कौन से जिले का है? जोधपुर जिले का उत्पादन सबसे ज्यादा है। अब हम बात करते हैं राजस्थान में फूलों की स्थिति क्या है। फूलों की स्थिति क्या है? देखो, क्षेत्रफल तो है फूलों के अंतर्गत 3665। फूलों के अंतर्गत क्षेत्रफल है 3665 हेक्टेयर, सिर्फ हेक्टर लिखा है यहाँ पे। और उत्पादन है 8423 टन या मीट्रिक टन, 8423 टन या मीट्रिक टन। अब हम देखें, सबसे ज्यादा जो गुलाब का क्षेत्रफल उत्पादन है वो अजमेर में है। गुलाब का क्षेत्रफल भी सबसे ज्यादा और उत्पादन भी सबसे ज्यादा अजमेर का है। अजहारा की बात करें तो अजहारे का क्षेत्रफल व उत्पादन भी अजमेर में सबसे ज्यादा होता है। गेंदे का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल व उत्पादन चित्तौड़गढ़ का है, आजकल पहले अजमेर का हुआ करता था। राजस्थान में सबसे ज्यादा फूलों का क्षेत्रफल, कुल फूलों का क्षेत्रफल अजमेर में ही है, और उत्पादन भी सबसे ज्यादा अजमेर में ही है। आप पढ़ते भी हैं, पुष्कर मंडी है ना, फूलों की, मतलब पुष्कर अजमेर फूलों की बड़ी मंडी है। चलिए, मंडियां तो बाद में पढ़ेंगे। राजस्थान में औषधीय फसलों की स्थिति क्या है? देखो, औषधीय फसलों में राजस्थान का देश में पहली पोजीशन है, पहले हम बात कर चुके हैं। औषधीय फसलों के अंतर्गत राजस्थान का क्षेत्रफल है 4,000 हेक्टेयर। 1000 हेक्टेयर, वहीं पे उत्पादन होता है 254.682 हजार टन। इतना आपका उत्पादन होता है औषधीय फसलों का। और औषधीय फसलों के उत्पादन में राजस्थान की देश में कौन सी पोजीशन है? पहली पोजीशन है। अब राजस्थान में औषधीय फसलों की स्थिति देख लेते हैं। सोया या दिल, जो जिसको दिल सीड बोलते हैं, तो इसके क्षेत्रफल व उत्पादन में नागौर पहले नंबर पे है। अश्वगंधा के क्षेत्रफल व उत्पादन में झालावाड़ पहले नंबर पे है। इसबगोल के क्षेत्रफल व उत्पादन में बाड़मेर पहले नंबर पे है। कलौंजी, जिसे नाइजेला भी बोल देते हैं, नाइजेला या काली जीरी जिसको बोल देते हैं, के क्षेत्रफल व उत्पादन में झालावाड़ पहले नंबर पे है। हिंदी के क्षेत्रफल व उत्पादन में पाली पहले नंबर पे है। तुलसी के क्षेत्रफल व उत्पादन में चित्तौड़गढ़ पहले नंबर पे है। अफीम के क्षेत्रफल व उत्पादन में चित्तौड़गढ़ पहले नंबर पे है। सफेद मूसली के क्षेत्रफल व उत्पादन में भी चित्तौड़गढ़ पहले नंबर पे आ गया। एलोवेरा का क्षेत्रफल और उत्पादन सर्वाधिक चूरू में है, और सोनामुखी का क्षेत्रफल व उत्पादन सबसे ज्यादा जोधपुर में है। लेकिन कुल जो औषधि का क्षेत्रफल और उत्पादन सबसे ज्यादा है वो बाड़मेर में है। कुल औषधि का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल व उत्पादन है वो बाड़मेर में है। नेक्स्ट अपने बात करें राजस्थान में मसाले वाली फसलों की स्थिति। मसाले वाली फसलों की बात करें, मसालों के क्षेत्रफल में देश में पहला पोजीशन है, उत्पादन में दूसरा है। बीजीय मसालों के क्षेत्रफल व उत्पादन में राजस्थान देश में नेतृत्व करता ही है। तो मसालों का राजस्थान
क्षेत्रफल है 811.797 हजार हेक्टेयर है। वहीं पे उत्पादन की बात करें तो उत्पादन है 1080 टन उत्पादन है। और वहीं पे उत्पादकता की बात करें 1287 किलो पर हेक्टेयर उत्पादकता है। ये मसालों की स्थिति है। अब हम बात करें मसालों के क्षेत्रफल व उत्पादन में अग्रणीय जिले। देखो भाई, लाल मिर्च के क्षेत्रफल व उत्पादन में मैं आपको बता चुका हूं, सवाई माधोपुर पहले नंबर पे है। अजवाइन के क्षेत्रफल व उत्पादन में चित्तौड़गढ़ पहले नंबर पे है। धनिये के क्षेत्रफल व उत्पादन में झालावाड़ पहले नंबर पे है। जीरे के क्षेत्रफल में बाड़मेर पहले नंबर पे, लेकिन उत्पादन में जोधपुर पहले नंबर पे है। सौंफ का क्षेत्रफल व उत्पादन में सिरोही पहले स्थान पे है। मेथी के क्षेत्रफल व उत्पादन में बीकानेर पहली पोजीशन पे है। लहसुन का क्षेत्रफल और उत्पादन सबसे ज्यादा 12 में है। अदरक का क्षेत्रफल और उत्पादन उदयपुर में सबसे ज्यादा है। हल्दी का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा बूंदी में है, लेकिन उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पे है? बीकानेर में है। मसालों का कुल क्षेत्रफल सबसे ज्यादा बाड़मेर में है, लेकिन मसालों का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है बारां। और मसालों के अंतर्गत सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो लहसुन का होता है। सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है वो किसका होता है? लहसुन का होता है। तो उद्यान विज्ञान और कृषि विज्ञान के आंकड़े मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। अगले सेशन में आपको पशुपालन के आंकड़े भी बता दिए जाएंगे। एक साथ सारे आंकड़े करवा देंगे तो आप लोगों के लिए बहुत लंबा चौड़ा मामला हो जाएगा ना। तो सिर्फ यहाँ पे मैंने आपको सस्य विज्ञान और उद्यान विज्ञान के आंकड़े बता दिए, पशुपालन का अगले सेशन के अंदर बता दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।